तो जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, तपेदिक। तपेदिक क्या है? तपेदिक हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम क्या है? टीबी। टीबी कैसा रोग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसके लक्षण जानते हैं। तो क्या है तपेदिक? तपेदिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग? ट्यूबरक्लोसिस, यानी शॉर्टकट में बोलते हैं टीबी। और टीबी क्या है? क्या है टीबी? क्या है, कैसा रोग है, किसके कारण होता है, देखते हैं। यह बैक्टीरिया, क्या नाम है? यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों, क्या, फेफड़ों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को। लेकिन यह शरीर के कई अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं। क्या? यह एक, पहले तो एक एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। दूसरा है फेफड़ों को यह प्रभावित करती है। और तीसरा, लेकिन यह शरीर के कई अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? फेफड़े को। यह किससे होता है? इसका नाम देखता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये पूछा जाता है कि टीबी किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये टीबी रोग होता है। अब देखते हैं कि टीबी रोग कैसे फैलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जब कोई पीड़ित व्यक्ति खांसता हो, छींकता हो, खांसता का मतलब खांसी जुकाम या बोलता है, तो उसके मुख से निकलने वाले जीवाणु हवा में फैल जाते हैं। अब वो जीवाणु हम लोग को दिखते नहीं है, बहुत छोटे छोटे मात्रा में होते हैं, जो कि हवा के माध्यम से वो सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आने से, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं खांसूंगा या छींकूंगा, मुझे टीबी हुआ है, अगर खांसूंगा छींकूंगा तो जो बगल वाले हैं, अगल बगल, तो वो जो हवा में जो उड़ के जाएंगे जीवाणु, तो वो उनके भी नाक में, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो उससे भी फैलता है टीबी, उसी के द्वारा ही फैल सकता है। तो फैल जाते हैं, उससे हवा के रास्ते किसी अन्य व्यक्ति में फैल जाता है। जैसा बताया ना कि हवा के रास्ते से वो फैल जाता है। अब देखते हैं टीबी के लक्षण। इसके लक्षण कैसे हैं? क्योंकि लक्षण बहुत जरूरी है। अगर ये तो आए दिन होते रहते हैं बीमारी, अगर आपको लक्षण पता हो तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, तुरंत आप उसकी जांच करा सकते हैं। पहले के जमाने में ये लक्षण ही नहीं दिखते थे और लोगों को हो जाते थे तो फिर वो मरना तय था उनका। तो टीबी के लक्षण बहुत जरूरी है। तो जैसे में क्या होगा, लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी। अगर 2 हफ्ते से अगर खांसी ज्यादा हो गई तो आपको इलाज कराना, यानी डॉक्टर के पास जाना जरूरी होगा। फिर खांसी में खून आना, आपको खांसते खांसते एकदम सूखी खांसी होगी और खांसते खांसते कहे कि आपको देखोगे तो खांसोगे तो आपके मुंह से ही ब्लड आने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। और बुखार और रात में पसीना आना। बुखार आएगा और आपको रात में या कभी भी आपको पसीना आएगा, बिना मेहनत किए, बिना गर्मी के भी आपको एकदम पसीना आने लगेगा और हवड़ी जैसे होने लगती है। फिर क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, आपका वजन ही एकदम डाउन हो जाएगा। तो वजन होगा तो क्या होगा, कमजोरी भी होगी। भूख भूख कम लगना, भूख कम लगेगा तो ही कमजोरी होगी, जब कमजोरी होगी तो वजन कम होगा। अब देखते हैं टीबी से बचा, कि हम लोग टीबी से बच कैसे सकते हैं। तो पहला प्राथमिक भाग है, क्या है? टीबी मरीजों से दूरी। अगर आपको पता है कि उनको टीबी हो चुकी है तो आप उनसे दूरी बनाइए, बहुत डिस्टेंस नहीं। मान लीजिए 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, बस इतना भी अगर दूरी रहेगा तो आप बच सकते हैं। और खांसते छींकते समय मुंह ढके। क्या पता कि इसको टीबी हुआ है, कौन सी बीमारी हुआ है। अगर आप, कोई व्यक्ति खांस छींक रहा है तो आप यहाँ पे हाथ लगाएं या रुमाल लेके खांसे छींकें। और साफ सफाई और पोषण का भी ध्यान रखें। मेन रूप से क्या है, साफ सफाई का आप ध्यान रखोगे तो कोई भी टीबी नहीं, कोई भी रोग जल्दी नहीं वापस आएगा। फिर बच्चों को बीसीजी का टीका लगाएं। यह खास तौर से टीबी बच्चों में भी होते हैं, तो बीसीजी का, बच्चों को तो बीसीजी का टीका लगता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। क्या बोलते हैं? बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। ये बीसीजी का टीका है। बीसीजी का टीका पूछा जाता है, बीसीजी का टीका किसको लगता है? किसको लगता है? बच्चों को। आई होप आप लोग टीबी के बारे में समझ गए होंगे। जय हिंद।